तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के होंगे। देखो, शायरो शायरी का पता नहीं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने रख रख के चपेड़े मारिया उन सारे लोगों के मुंह के ऊपर जो बैठ के उसके लिए कहते थे कि भाई ये बंदा टुल्ला है, ये है, इसको खेलना नहीं आता, ये लप्पू है, ये है। वो बंदा ऑरेंज कैप होल्डर है इस आईपीएल का। वो इस आईपीएल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर साबित हुआ है। उम्र में भले वो सबसे छोटा हो, लेकिन टैलेंट में इससे बड़ा खिलाड़ी इस आईपीएल में कोई नहीं है। इवन मैं आपको ये बता दूं कि इस आईपीएल का हमें बहुत सारे सुपरस्टार देखने को मिले हैं। विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, आयुष मात्रे, हमने बड़े सुपरस्टार्स देखे हैं। अब मतलब विराट कोहली तो खैर टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने सबको पीछे छोड़ा है। मैच हुआ राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का, और उस मैच ने रुला दिया, बहुत सारे फैंस को रुला दिया। कोई नहीं सोच रहा था कि वैभव सूर्यवंशी का आज एक बार फिर से हार्ट ब्रेक होगा और उनकी सेंचुरी एक बार फिर से रह जाएगी, ऊपर से राजस्थान रॉयल्स बाहर हो जाएगी। जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स की विकेटें गिर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो जानकर हारना चाहते हो। यार, ध्रुव जुरैल, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ये करना क्या चाह रहे थे? ये करना क्या चाह रहे थे कि भाई इनको क्या खेलना वेलना भी था, या फिर ये वैभव सूर्यवंशी का करियर खाने आए थे? क्योंकि आज वही अकेला लड़ रहा था। पूरा अकेला खिलाड़ी एक ऐसा था जो कि पूरे तरीके से फाइट कर रहा था, किसी और को करीब भी नहीं आने दिया उसने। ऐसा वो खतरनाक, कोई बॉलर ऐसा नहीं था जो वैभव के सामने आकर खुश हो रहा है उसकी विकेट लेने को। सबकी फट रही थी। राशिद खान, उसके अलावा कगिसो रबाडा एंड कबाड़ा जो भी थे उनके, और सारे के सारे ये दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। कगिसो रबाडा, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, इनको रख रख के मारा है वैभव सूर्यवंशी ने। लोग अब भी उसके ऊपर डाउट करते हैं। खैर, इस मैच को पूरा रिव्यू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ हो कि वैभव सूर्यवंशी के आज के मैच की बात करेंगे तो खैर ऑल राउंड देखो, राजस्थान रॉयल्स ने आज फिर से पहले बैटिंग करी। हालांकि पहले बैटिंग करते हुए फंस गए, बहुत ही गंदे तरीके से फंस गए, और वैभव सूर्यवंशी को फंसा के चले गए। क्योंकि अगर फॉलो विकेट की बात करें तो 9 रन के ऊपर 2 विकेट गिर गई थी। जब एक तरीके से आपकी 2 विकेट 9 ही रन के ऊपर गिर जाए, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल आपके मेन टॉप 2 स्कोरर जो हैं, जो हाईएस्ट रन गेटर्स हैं, उनमें ये दोनों भी शामिल हैं, वैभव, जायसवाल और ध्रुव जुरैल। अब जुरैल जो है वो जल्दी आउट हो गए, वैभव भी जल्दी आउट हो गए, तो सारा का सारा प्रेशर आ गया यहाँ पर हमारे वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। फिर आगे आकर जो है रविंद्र जडेजा ने संभालने की कोशिश की, अच्छी खासी संभालने की कोशिश की, थोड़ी पार्टनरशिप भी लगाई, 45 रन बनाए जडेजा ने तो 35 बॉलों में। तो जब तक वो खड़े थे स्कोर अच्छा चल रहा था। फिर वो आउट होते हैं तो 118 पे 5 हो गए, 172 पे 6 हो गए। फिर वो अकेला वैभव सूर्यवंशी 96 पे वो बंदा खेल रहा है, छक्का मारने के चक्कर में सेम उसी तरीके से आउट हो गया जो पिछले मैच में हुआ था यार। और लोग कहते हैं कि भाई वो सेल्फिश है, वो मैच्योर नहीं है, और वो क्या आपको मैच्योरनेस दिखाए, और वो कितनी बड़ी इनिंग खेले, और वो क्या अपनी जान दे दे। वो बंदा अपनी जान निकाल के हथेली पे रख के वो राजस्थान रॉयल्स के लिए लड़ा है। आज जिस तरह उसकी बैटिंग हमें देखने को मिली है, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन ऐसी बैटिंग तो यकीन करो सालों में एक दफा कोई ऐसी नहीं देखने को मिलती है। विराट कोहली की वो 82 रन की इनिंग आप लोग को याद रहती है ना हमेशा, ये वाली 82 रन की इनिंग याद रहती है ना। उससे ज्यादा बड़ी इनिंग मुझे ये लग रही थी। हालांकि ये एक, अब जाहिर सी बात है वैभव नेशनल टीम में जाएगा, हो सकता है कि वो इससे बड़ी बड़ी इनिंग खेले, लेकिन कम से कम इतना बता दूं कि ये इनिंग उनसे ज्यादा बड़ी लग रही थी मुझे। 93 रन एक बनाए, 97 एक बनाए, 96 एक बनाए। अगर ये 90s में वैभव आउट ना होता तो डेफिनेटली इसकी 4 सेंचुरियां होती जो विराट कोहली 2016 में कर चुके थे, वो आज ये बंदा कर रहा होता। ऐसा टैलेंट, जनरेशनल टैलेंट भाई, ये सिर्फ इंडिया में ही निकल कर आता है। हम पाकिस्तान में बैठकर कहते हैं कि इसकी उम्र 15 साल है, इसकी उम्र मतलब 15 साल नहीं है, ये 25 का है, ये 30 का है, ये इतने का है, ये इतने का है। अरे उम्र को तुम लात मार के साइड में करो, तुम इसका टैलेंट देखो। अगर ये 25 का है तो हमारे यहाँ 25 का कोई ऐसा लड़का दिखा दो जो ऐसी बैटिंग करता हो, कोई 30 साल का दिखा दो, कोई 27 साल का दिखा दो। इसकी शक्ल की मासूमियत देखो। मैच हारने के बाद जितना ये दुखी होता है, जितना ये सैड होता है, मतलब अकेले डगआउट में बैठकर ये बंदा ऑलमोस्ट रो रहा था जब जडेजा ने आकर इसको चुप कराया और इस मैच के बाद। तो आप खुद सोचिए कि ये बेचारा ये किस कदर टैलेंटेड इंसान है, और मैं तो चाहता हूं कि इंडिया इसकी कदर करे। अगर ये पाकिस्तान में होता तो अब तक तो ये बाहर हो चुका होता, इतना इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया होता, इल्जाम डाल दिया होता, ये कर दिया होता, वो कर दिया होता। लेकिन ये टैलेंट इंडिया में, इंडिया के हाथ में है, तो चलो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में मौजूद है। लेकिन अगर ये टैलेंट कहीं और होता तो लिटरली अब तक ये बर्बाद हो चुका होता। कि मतलब कहीं और क्या, पाकिस्तान की मैं बात करता हूं, अगर हमारे पास होता तो ये बर्बाद हो चुका होता। अच्छा, वैभव के साथ साथ यहां पर बात करनी पड़ेगी शुभमन गिल की। अब टारगेट यहां पर मिला था इनको, मतलब जो राजस्थान ने रन बनाया वो बनाया 214, और 215 का टारगेट मिला था। 58 साई सुदर्शन और 104 रन शुभमन गिल ने बनाए।
शुभमन गिल जो कि रन्स बना रहे थे कंटिन्यूसली, इस पूरे टूर्नामेंट में रन बना रहे थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी इनिंग आज देखने को मिली है। 104 रन 47 बॉलों में शुभमन गिल ने अपनी 100 कंप्लीट की। 47 बॉलों में 196 का स्ट्राइक रेट। हालांकि इसकी सेंचुरी पर लोग इतने खुश नहीं हुए, ना ही कोई बहुत ज्यादा शोर मचा, ना ही कोई बहुत ज्यादा पागलपन, ना, कोई शोर वोर नहीं हुआ। लेकिन जब वैभव मार रहा था उसका अलग ही मजा आ रहा था। शुभमन गिल ने शानदार खेला, साथ में सही सुदर्शन 58 रन बना के चले गए 32 बॉलों में। उसने भी शानदार खेला, बड़ा अच्छा खेला। 181 का उसका स्ट्राइक रेट था और आज एक बार फिर से हिट विकेट आउट होकर चला गया। लास्ट मैच में भी ऐसे ही हुआ था। फिर बटलर ने आज सिर्फ 9 रन बनाए, वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 16 बनाए, जबकि राहुल तिवटिया ने 17 रन बनाए 9 बॉलों में 188 के स्ट्राइक रेट के साथ। सबका स्ट्राइक रेट देख लो, सबकी इनिंग्स देख लो। वैभव सूर्यवंशी वो सबसे ऊपर खड़ा हुआ है, वो सबसे ऊपर, हारने के बाद भी वो सबसे ऊपर है। 776 टोटल रन्स बन चुके हैं, 72 टोटल छक्के लग चुके हैं, 63 टोटल चौके लग चुके हैं, 238 का उसका स्ट्राइक रेट है अभी। आईपीएल का टॉप स्कोरर, ऑरेंज कैप होल्डर। और उसको इंडियन टीम में आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा भाई, और क्या क्या करना पड़ेगा। दरवाजे तोड़ रहा है वो इंडियन टीम में आने के लिए। ऐसा जनरेशनल टैलेंट पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है जैसे चैंप इंडिया के पास मौजूद है। तो क्या इसको वो अब भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब भी इसको बाहर बिठा के रखेंगे, अब भी यही बोलेंगे कि नहीं जी वैभव भी बहुत बच्चा है, इसको बाद में खिलाया जाएगा, ये किया जाएगा। नहीं 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 नहीं, अगर ये किया जाता है तो ये सरासर नाइंसाफी है। वैभव सूर्यवंशी को अब भी टीम के अंदर डालना चाहिए और 100% डालना चाहिए। और अगर ये टीम में नहीं आता तो फिर ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी आपके सिस्टम की, चीफ सिलेक्टर्स की। कहते हैं कि भाई रूल है कि 16 साल से पहले नहीं आ सकता। अरे ऐसी रूल बुक को फाड़ के फेंक दो जिसमें ऐसे टैलेंट को मौका ना मिले, जिसमें ऐसे जनरेशनल टैलेंट को मौका ना मिले। क्योंकि मैं भी इस चीज में बिलीव करने वाला इंसान हूं कि भाई लड़कों को डोमेस्टिक में मेहनत करनी चाहिए, डोमेस्टिक में पहाड़ खड़े करने चाहिए, उसके बाद उसको टीम में लाओ, इतनी जल्दी ना लाओ। लेकिन ये ऑलरेडी फाड़ रहा है रूल बुक। ये ऑलरेडी ऐसे ऐसे काम कर चुका है कि जो काम 4 सालों में कोई एक बंदा करता है डोमेस्टिक में, वो ये 1 साल में करके दे चुका है। तो अब तो इसका तय है टीम में आना। अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए कि भाई इसको टीम में लाए या ना लाए। फिर कैसे कुछ लोग बैठ के बोलेंगे कि नहीं जी वैभव को अभी नहीं आना चाहिए, वैभव को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं ही इज द ग्रेटेस्ट टैलेंट राइट नाउ इन द वर्ल्ड। तो वो कैसे टीम से बाहर बैठ सकता है? उसको डालो टीम में, हर हाल में डालो। हालांकि अगर यहां पर एक और मैच होता राजस्थान के पास तो शायद वैभव और बड़े रिकॉर्ड बनाता, वो और ज्यादा रन कर सकता था। लेकिन खैर जो भी हुआ उसके लिए मे भी बेहतर है। अगले साल देखते हैं वो क्या करता है। इस साल तो गुजरात और आरसीबी दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आई होप कि आरसीबी ही जीते भाई। आरसीबी अपनी जो टीम है, मैं तो उसी को सपोर्ट करूंगा। संडे के दिन दोबारा लाइव आऊंगा, मैं वीडियोस भी आएंगी आप लोग के साथ। तो आरसीबी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है वो मुझे जरूर बता दे। बाकी गुजरात वाले भी जिंदाबाद है भाई, वो अगर जीतते तो जाहिर सी बात है जो टीम बेटर खेलेगी वही जीतेगी। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।